दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सीईटी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों कंप्यूटर के जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, अपनी 4 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी 5वें नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताने वाला हूं। एक ही बार में दोस्तों पूरा का पूरा टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा। और सीईटी की तैयारी के लिए दोस्तों आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, आप पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज बता देता हूं। देखिए, ये सिलेबस है सीईटी स्नातक का, ठीक है, कंप्यूटर का, जिसके अंदर अपन ने पहला पॉइंट पढ़ लिया है। दूसरे पॉइंट के अंदर दोस्तों अपन ने देखिए हार्डवेयर से संबंधित क्वेश्चन है वो कम पढ़े हैं, ठीक है। हार्डवेयर में आपको अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आज अपना तीसरा नंबर का पॉइंट है, ठीक है। ये आज अपन ये पढ़ रहे हैं इसमें। तो देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित देखिए पहला प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर के संबंध में सत्य है। कंप्यूटर हार्डवेयर के संबंध में सत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है और कूट भाषा में उत्तर देना है। दोस्तों देखिए, यूजर द्वारा देखे जा सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर यूजर द्वारा देखे जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। यूजर द्वारा स्पर्श किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। भौतिक रूप से विद्यमान नहीं है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। भौतिक रूप से विद्यमान नहीं है, ये गलत हो जाएगा। देखिए, मैं बात करूं तो हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं तो दोस्तों जैसे कि स्पीकर है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है, दोस्तों हार्ड डिस्क है, साउंड कार्ड है, रैम है, सीपीयू है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर ही हैं। तो यहाँ पर तीसरा नंबर का ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1 और 2 इसमें सत्य है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। दोस्तों, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है तो वो क्या कहलाती है तो वो दोस्तों हार्डवेयर कहलाती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्यूटर के हार्डवेयर के रूप में होते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर किसके रूप में होते हैं तो दोस्तों ये होते हैं प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। तो दोस्तों इन सभी के रूप में होते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू है। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है तो वो क्या है तो दोस्तों वो है हार्डवेयर। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हार्डवेयर। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, हार्डवेयर को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हार्डवेयर को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो दोस्तों सॉफ्टवेयर के द्वारा हार्डवेयर को नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्रामों के समुच्चय को कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्रामों के समुच्चय को क्या कहते हैं तो प्रोग्रामों के समुच्चय को सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। बताइए, सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्कैनर। स्कैनर है वो दोस्तों सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। बाकी एमएस वर्ड, एंटीवायरस और डिवाइस ड्राइवर ये तीनों दोस्तों सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। स्कैनर क्या है, हार्डवेयर है। यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं तो दोस्तों बताइए सॉफ्टवेयर के प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुवेश शामिल होते हैं कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुवेश शामिल होते हैं कहलाता है तो दोस्तों वो क्या कहलाता है तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। आगे देखिए, 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभिष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है।
कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभिष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है सॉफ्टवेयर के नाम से। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर के नाम से। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों वो है डाटा को सूचना में बदलना, यह सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, बिना किसी लागत के इंटरनेट से डाउनलोड किए जा सकने वाले सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। बताइए, बिना किसी लागत के इंटरनेट से डाउनलोड किए जा सकने वाले सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं दोस्तों फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निश्चित समयावधि तक निःशुल्क एवं उसके बाद भुगतान करके प्रयोग में लिए जा सकने वाले सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वो कहलाते हैं शेयरवेयर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? शेयरवेयर। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शेयरवेयर। आगे देखिए, ऐसा सॉफ्टवेयर जो अन्य सभी सॉफ्टवेयरों का आधार होता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो अन्य सभी सॉफ्टवेयरों का आधार होता है, तो वो होता है दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकारों को इंगित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकारों को इंगित करता है, तो वो करता है दोस्तों सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। आगे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का तात्पर्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर के कार्य को नियंत्रित करता है, वो कहलाता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, या आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से क्या यूजर के प्रोग्राम तथा हार्डवेयर के मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? निम्न में से क्या यूजर के प्रोग्राम तथा हार्डवेयर के मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सत्य कथन कौन सा है अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर एवं यूजर के बीच इंटरफेस उपलब्ध कराता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर एवं यूजर के बीच इंटरफेस उपलब्ध कराता है। दूसरा देखिए, किसी कंप्यूटर सिस्टम को शुरू करने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होना आवश्यक है। बिल्कुल सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 इसमें क्या है? सत्य है। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि, नीचे दिए गए कथनों से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि कथन, दोस्तों 3 कथन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक मानव और मशीन के बीच इंटरफेस है। बिल्कुल सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक आवश्यक सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा कथन क्या है? सत्य है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बूटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? बूटिंग। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है वह मुख्यतः जब डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है कहलाता है। जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है वह मुख्यतः जब डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों बूट स्ट्रैप। क्या कहलाता है? बूट स्ट्रैप। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर के सभी भाग कार्य कर रहे हैं तथा ठीक से जुड़े हुए हैं? बताइए, कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर के सभी भाग कार्य कर रहे हैं तथा ठीक से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बूटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बूटिंग है वो सही से चलेगी। ठीक है, तो ऑटोमेटिक सभी कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई कार्य नहीं कर रहा है तो वो बूटिंग है वो धीरे धीरे चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, बूटिंग कंप्यूटर सिस्टम की वह प्रक्रिया है जिसमें बूटिंग कंप्यूटर सिस्टम की वह प्रक्रिया है जिसमें जिसमें मुख्य मेमोरी से हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है। मुख्य मेमोरी से हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कोल्ड बूटिंग क्या है? कोल्ड बूटिंग क्या है? तो दोस्तों कोल्ड बूटिंग है वो किसी बंद कंप्यूटर को ऑन करना कोल्ड बूटिंग कहलाता है, और दूसरा कंप्यूटर को मेन स्विच से ऑन करना ये भी दोस्तों कोल्ड बूटिंग कहलाता है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। 26 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट करने की प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट करने की प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको वार्म बूटिंग के नाम से जाना जाता है, वार्म बूटिंग। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, वार्म बूटिंग। 27 नंबर प्रश्न है, एक कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए एक कंप्यूटर को रिबूट करने की प्रक्रिया जो मेन्यू ऑप्शन या की स्ट्रोक कॉम्बिनेशन के माध्यम से क्रियान्वित होती है उसको कहा जाता है। एक कंप्यूटर को रिबूट करने की प्रक्रिया जो मेन्यू ऑप्शन या की स्ट्रोक कॉम्बिनेशन के माध्यम से क्रियान्वित होती है को कहा जाता है। तो दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? उसको वार्म बूट कहा जाता है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वार्म बूटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? वार्म बूटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो दोस्तों वो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिलीट। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विंडोज 7 एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 7 एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बहु उपयोगकर्ता। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बहु उपयोगकर्ता। यहाँ पर देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, यूनिक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों ये बहु उपयोगकर्ता है। ठीक है, बहु उपयोगकर्ता। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, देखिए मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी कंपनी का प्रोप्राइटरी उत्पाद है? बताइए, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी कंपनी का प्रोप्राइटरी उत्पाद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एप्पल का। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एप्पल का। आगे देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में समय एवं दिनांक प्रदर्शित होता है। ये तो सभी को पता होगा, समय और दिनांक है। ये टास्क बार के सिस्टम ट्रे पर दोस्तों ये प्रदर्शित होता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, विंडोज 10 में निःशुल्क गेम एवं मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से प्राप्त कर सकते हैं। विंडोज 10 में निःशुल्क गेम एवं मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विंडोज स्टोर पर। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विंडोज स्टोर। आगे देखिए, एक फोल्डर जो प्रयोक्ता द्वारा हटाए गए फाइलों एवं फोल्डरों का अस्थायी संग्रहण करता है। बताइए, एक फोल्डर जो प्रयोक्ता द्वारा हटाए गए
फाइलों एवं फोल्डरों का अस्थायी संग्रहण करता है, तो वो है दोस्तों रिसाइकल बिन। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रिसाइकल बिन। आगे देखिए, विंडोज में पावर सेविंग की अवस्था कौन सी है? विंडोज में पावर सेविंग की अवस्था है वो कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्लिप। इसके माध्यम से अपन पावर है वो सेविंग कर सकते हैं। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। जब अपन काम नहीं कर रहे हैं तो अपन स्लिप कर सकते हैं। आगे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक से अधिक अनुप्रयोग एक साथ करने की विशेषता क्या कहलाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की एक से अधिक अनुप्रयोग एक साथ करने की विशेषता क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है मल्टीटास्किंग। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मल्टीटास्किंग। आगे देखिए, 37 नंबर का प्रश्न है, प्रोग्रामों को चलाने और परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के टॉप पर फाइल एडिट व्यू जैसी कमांड में होती है। प्रोग्रामों को चलाने और परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के टॉप पर फाइल एडिट व्यू जैसी कमांड में होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है टास्क बार। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टास्क बार। आगे देखिए, टास्क बार के तुरंत ऊपर कौन सा बार होता है? टास्क बार के तुरंत ऊपर कौन सा बार होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है स्टेटस बार। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेटस बार। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्टेटस बार। आगे देखिए, 39 नंबर का प्रश्न है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है? तो दोस्तों वो होता है मेन्यू बार। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेन्यू बार। आगे देखिए, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें एमएस डोस। एमएस डोस है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रोग्राम में ऑप्शनों की सूची को कहा जाता है। प्रोग्राम में ऑप्शनों की सूची को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको मीनू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीनू। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मीनू। आगे देखिए, विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं? विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आइकन। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आइकन। नेक्स्ट आगे देखिए, 43 नंबर का प्रश्न है, एक ही डाटा को कई जगह पर सेव करना क्या कहलाता है? एक ही डाटा को कई जगह पर सेव करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है रिडेंडेंसी। रिडेंडेंसी कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें रिडेंडेंसी, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, खालिस्तान है, ठीक है। कौन सा एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली की कार्यात्मकता की व्यवस्था रखने के लिए जिम्मेदार है? तो वो है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देखिए, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मैंने अभी बताया था आपको, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्यूटर संसाधनों, मेमोरी, प्रोसेसर, फाइल सिस्टम और इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रभावी प्रबंधन करने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों। यहाँ पे कंप्यूटर संसाधनों, मेमोरी, प्रोसेसर, फाइल सिस्टम और इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रभावी प्रबंधन करने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए,
कंप्यूटर सिस्टम को संचालित करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच किसका काम करता है? तो दोस्तों किसका काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? बताया था इंटरफेस का काम करता है दोस्तों। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इंटरफेस का। आगे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य है दोस्तों कंप्यूटर को सहज इस्तेमाल लायक बनाना और हार्डवेयर का दक्षतापूर्ण उपयोग। ठीक है, कंप्यूटर को सहज इस्तेमाल लायक बनाना और हार्डवेयर का दक्षतापूर्ण उपयोग, ये दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सिस्टम कॉल क्या करता है? सिस्टम कॉल क्या करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सिस्टम कॉल क्या करता है? तो दोस्तों ये चलते हुए प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस का कार्य करता है सिस्टम कॉल। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम किसको इंगित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम किसको इंगित करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंगित करता है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जब एक कंप्यूटर में दो या दो से अधिक प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों तो उसे कहा जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं दोस्तों से। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दो या दो से अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है। तो साथ साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है? तो वो दोस्तों मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ दो या इससे अधिक टास्क को संपन्न करने में मदद करता है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ दो या इससे अधिक टास्क को संपन्न करने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मल्टीटास्किंग। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मल्टीटास्किंग। आगे देखिए, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो अनेक प्रोग्रामों को एक साथ चलने की स्वीकृति देता है, कौन सा है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो अनेक प्रोग्रामों को एक साथ चलने की स्वीकृति देता है, कौन सा है? तो दोस्तों वो है मल्टीटास्किंग। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मल्टीटास्किंग। आगे देखिए, वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है? वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें देखिए एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए इसमें दोस्तों एक ही सत्य कथन है, वो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखिए, RTOS मिसाइल लॉन्च करने में प्रयुक्त होता है। RTOS मिसाइल लॉन्च करने में प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। तो मैं दोस्तों यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पर देखिए इसका जो उपयोग है, ठीक है, मिसाइल सिस्टम जहाँ एक निश्चित समय में मिसाइल को लॉन्च करना ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर RTOS की फुल फॉर्म क्या होती है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विंडोज 8 एक है। विंडोज 8 क्या है बताइए दोस्तों? ये तो सभी को पता होगा, विंडोज 8 है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है विंडोज 8 है वो दोस्तों GUIOS है। GUIOS है दोस्तों विंडोज 8। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना बिल गेट्स एवं
एलन पोल ने मिलकर कब की? बताइए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो स्थापना है वो बिल गेट्स और एलन पोल ने मिलकर कब की? तो दोस्तों ये की थी 1975 में। कब की थी? 1975 में की थी दोस्तों। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। आगे देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, यूजर प्रोग्राम किसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाएं प्राप्त करता है? यूजर प्रोग्राम किसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाएं प्राप्त करता है? तो वो है दोस्तों सिस्टम कॉल के समूह है। सिस्टम कॉल के समूह है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए टास्क क्या है? बताइए टास्क क्या है? तो दोस्तों टास्क प्रोग्राम की चलती हुई स्थिति है दोस्तों। टास्क यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टास्क। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है, कौन सा नहीं है दोस्तों? यहाँ पर विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 9। ठीक है। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये पूछा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज़ 9 है। ये दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नहीं है। ठीक है। मैं आपको बताऊं विंडोज़ 9 नहीं है दोस्तों, विंडोज़ 8 है, 8.1 है, 7 है, विंडोज़ विस्टा है, एक्सपी है। ठीक है। लेकिन 9 नहीं है, 10 है, 11 है। ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए विंडो किसका एक प्रकार है? विंडो किसका एक प्रकार है? तो दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। खालिस्तान है, मैनुअल आपको यह बताता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज कैसे करना है। मैनुअल आपको यह बताता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज कैसे करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें यूजर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यूजर। आगे देखिए सी लैंग्वेज में लिखे जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? सी लैंग्वेज में लिखा जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो दोस्तों वो था यूनिक्स। ठीक है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, यूनिक्स। नेक्स्ट आगे देखिए डिस्क प्रबंधन के दौरान फाइलों के भंडारण, पुनरावृत्ति और हटाने के कार्य संचालन को, डिस्क प्रबंधन के दौरान फाइलों के भंडारण, पुनर्प्राप्ति और हटाने के कार्य संचालन को दोस्तों को फाइल सिस्टम प्रबंधन कहते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए सभी विंडोज में दोस्तों होता है। ठीक है। सभी विंडोज में होता है जो विंडो के शीर्ष पर होता है एवं प्रोग्राम के नाम को दर्शाता है, उसको किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों सीधा सा मैं आपको बताऊं, सभी विंडोज में होता है जो विंडो के शीर्ष पर स्थित होता है एवं प्रोग्राम के नाम से दर्शाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें दोस्तों मीनू बार। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक फाइल को लोड करना और सेव करना, सेव एक ऐसा कार्य है जो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? एक फाइल को लोड करना और सेव एक ऐसा कार्य है जो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो है दोस्तों इसमें विंडो। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, विंडो। आगे देखिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक है वो है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो दोस्तों सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है माइक्रोसॉफ्ट है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का संस्थापक कौन है?
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का संस्थापक कौन है? तो वो है दोस्तों बिल गेट्स एवं पॉल एलन। बिल गेट्स एवं पॉल एलन है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना बिल गेट्स एवं एलन पॉल ने मिलकर कब की? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना बिल गेट्स एवं एलन पॉल ने मिलकर कब की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 4 अप्रैल 1975 को। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए विंडोज का पहला संस्करण लॉन्च किया गया, तो विंडोज का पहला संस्करण लॉन्च किया गया 1985 में। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों देखिए एक्सपी है, फर्स्ट एंटी 4.0 है, 11 है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैक 05 ये नहीं है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए विंडोज का आधुनिक संस्करण का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? तो लेटेस्ट वर्जन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है? तो वो है विंडोज 11, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन और लगा लेना आप बी नंबर का, ठीक है। विंडोज 11 है वो क्या है? लेटेस्ट वर्जन है दोस्तों, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है विंडो एंटी, ये है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन सा विकल्प विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सही संस्करण नहीं है? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सही संस्करण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए विंडोज एक्सपी है, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। विंडोज 8 भी है, विंडोज 7 भी है, लेकिन विंडोज 2018 ये नहीं आया दोस्तों। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन सा एक प्रचालन तंत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा एक प्रचालन तंत्र नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गूगल क्रोम। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गूगल क्रोम। आगे देखिए विंडोज के लिए खुलने वाली स्क्रीन जहाँ से प्रयोक्ता कंप्यूटर पर कार्य करना शुरू करता है क्या कहलाती है? विंडोज के लिए खुलने वाली स्क्रीन जहां से प्रयोक्ता कंप्यूटर पर कार्य करना शुरू करता है क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है क्या? तो वो डेस्कटॉप। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डेस्कटॉप। आगे देखिए आप कंप्यूटर ऑन करने और विंडोज में लॉग ऑन करने पर कौन सा स्क्रीन एरिया देखते हैं? तो कौन सा स्क्रीन एरिया देखते हैं? तो दोस्तों डेस्कटॉप देखते हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही, डेस्कटॉप देखते हैं। आगे देखिए जब आप विंडोज स्टार्ट करते हैं तो निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कौन सा लोड होता है? जब आप विंडोज स्टार्ट करते हैं तो निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कौन सा लोड होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डेस्कटॉप। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डेस्कटॉप। आगे देखिए विंडोज 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? विंडोज 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डेस्कटॉप। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए विंडोज 10 की कौन सी बार पर टाइप हेयर टू सर्च लिखा होता है? बताइए विंडोज 10 की कौन सी बार पर टाइप हेयर टू सर्च लिखा होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है टास्क बार पर लिखा होता है दोस्तों। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए विंडोज 10 में कंट्रोल पैनल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें कंट्रोल पैनल को दोस्तों सेटिंग के नाम से जाना जाता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए विंडोज 10 स्टोर ऐप निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? विंडोज 10 स्टोर ऐप निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है दोस्तों यूजर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से जुड़ा हुआ है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कमांड इंटरप्रेटर को कहा जाता है, कमांड इंटरप्रेटर को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसको सेल कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए फाइल को डिलीट करने के बाद कहाँ स्टोर होती है? फाइल को डिलीट करने के बाद फाइल कहाँ स्टोर होती है? तो वो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर होती है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है
लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो दोस्तों ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य मेमोरी प्रबंधन है, निवेश निर्गत प्रबंधन है, डेटा प्रबंधन है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए, सेल और कर्नेल किसकी संरचना के भाग हैं? सेल और कर्नेल किसकी संरचना के भाग हैं? तो दोस्तों वो है ऑपरेटिंग सिस्टम के। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, वो क्या है? समय साझा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो दोस्तों यूनिक्स है, विंडोज एनटी, नोवेल नेटवेयर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो क्या है? तो एम एस डोस है, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? तो वो है प्रोसेसर मैनेजमेंट। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 97 नंबर का प्रश्न है। देखिए, डोस ऑपरेटिंग सिस्टम किस फॉर्मेट को सपोर्ट करता है? तो किस फॉर्मेट को सपोर्ट करता है? तो दोस्तों ये CUI फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लिनक्स का विकास किसने किया था? लिनक्स का विकास किया था दोस्तों किसने? तो ये लिनस टोरवाल्ड्स ने 1991 में किया था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है किसे? तो ये कर्नेल को कहा जाता है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लिनक्स एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।